नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी। समाज से डबल इंजन के साथ डबल चौमुखी विकास कर रही है। देखिए जो है बिहार प्रदेश में जो क्या क्या कुछ हो रहा है। देखिए एक मसीहा से मिलवाते हैं, गरीबों के मसीहा से, जिनका नाम है डॉक्टर जो है आलोक तिवारी जी, जो कोरोना काल से लेकर के ग्रामीण चिकित्सक से लेकर के पूरा लड़ाई लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाते रहते हैं। पूरा इस तरीके से एक तरह से एडवोकेट भी है। ना जाने युवा में जो है खेल कूद में जो है करते करते कितना ना जाने कितने डिग्रियां जो है हासिल कर ली हैं। तो देखिए एक ऐसे युवा जो कम एज में जो है बहुत सारी डिग्रियां हासिल किए हैं अपने जो है। तो बता रही हूँ कि आपको जो है किस तरीके से बिहार को इनसे जो है सीख लेनी चाहिए कि आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है जी। आपको भी नमस्कार। जो है जो किस तरीके से जो है वर्क करती है, खास करके देखने को ग्रामीण चिकित्सा से लेकर के जो है लोगों को बचाने से लेकर के एक जो है बेसहारा का तिनके का सहारा से लेकर ये तमाम मतलब क्या है आपकी माजरा। देखिए आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन जो है 2012 में हम लोगों ने शुरू किया। हमारी पूज्य माता जी जो अब नहीं रही इस दुनिया में, स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर सुषमा देवी जी के द्वारा, और धीरे धीरे मैंने इसको आगे बढ़ाया। शुरू में हमारी जो संस्था थी बेटियों की लड़ाई लड़ती थी। बहुत लोग जो ये भ्रूण हत्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड से लड़का लड़की देखते हैं, तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा कार्य किया कि इस तरह के कार्य न हो। बहुत लोगों को समझाया। बहुत लोग ऐसे भी हमारे संपर्क में आए जो चाहते थे कि बेटी है गर्भ में तो उसको हटा दिया जाए, लेकिन हमारे समझाने से आज इस दुनिया में लगभग 29 बच्चियां हैं जो सांस ले रही हैं, और हम लोग हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारे हमारे कैमूर जिला में बनवासी केंद्र है, बनवासी हैं हमारे भाई बंधु, जिनके पास एजुकेशन का अभाव है, उनके पास स्वास्थ्य की बुनियादी चीजें नहीं हैं, तो हाइजीन, सैनिटाइजेशन और एजुकेशन के प्रति हम लोग प्रेरित करते हैं। हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, झारखंड के हों, उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। सही तरीका क्या है फर्स्ट एड का उसके बारे में बताते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सर्जरी का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग समझाते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यदि आप चिकित्सक नहीं हैं, क्वालिफाइड सर्जन नहीं हैं और आप सर्जरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक तरह से ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, तो उन्हें भी इसके बारे में अवगत कराते हैं। तो कुल मिला के हमारा प्रयास है कि बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, और जहां तक हो सके हम लोग जितना हो सके अथक प्रयास करते हुए सार्थक दिशा में प्रयास करें और लोगों को सही मार्गदर्शन जो है आप जो है आर्ट्स हेल्थ है इंडिया फाउंडेशन जिस तरीके से आप चला रहे हैं और जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, तो न जाने जो है कितने लोगों को सहारा मिला है, और हमको लग रहा है कि 29 से 30 बच्चों के पिता भी बन गए हैं। कह सकते हैं कि धर्म पिता हैं। हाँ। यदि आपके प्रयास से एक जीवन बचता है तो अब इससे बड़ा सुख दुनिया में कुछ नहीं है। और एक चिकित्सक के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है। पहले के जमाने में आप लोग देखते थे, लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है। आज का जो समाज है, जो युवा है, वो इस नजर से देखता है कि डॉक्टर व्यवसायी है। हाँ, तो हाँ, ये है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सच में बहुत जगह व्यवसाय किया जाता है। हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाते हैं तो कहा जाएगा कि इतना जमा करो तो इलाज करेंगे। हमारा भी एक हॉस्पिटल है, आर्स मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम, रोजा रोड, सासाराम में। वाराणसी में हमारा फोर्ड हॉस्पिटल है, और भी हमारे हॉस्पिटल हैं। पेशेंट जब आता है तो वो ऑलरेडी परेशान होता है, तो हमारे यहाँ का सबसे पहला सिस्टम है कि हम उन्हें जानकारी देते हैं कि पेशेंट की स्थिति परिस्थिति क्या है, इसमें अनुमानित क्या खर्च लगेगा। आपके पास जो अभी यथासंभव है आप जमा करें, आपात स्थिति पहले जो है उसको हम लोग सुधारें, फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई आगे क्या किया जाए। क्या करें? लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पहलू भी है। आप यदि 10 लोगों के लिए कार्य करते हैं तो उसमें 2 लोग आपको मूर्ख भी समझते हैं, अरे चलो बिना पैसे के डॉक्टर ने इलाज कर दिया। तो ऐसा भी होता है कई बार कि पेशेंट इलाज कराने के बाद चुपके से पेशेंट को लेकर भाग भी जाते हैं। तो इस स्थिति परिस्थिति में कहा जाए तो कहीं कुछ डॉक्टर भी मजबूर हैं और कहीं कुछ समाज के व्यक्ति भी मजबूर हैं। हाँ, तो इस समय जो है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, चाहे आपको बुरा ना मानेंगे जो आपको 2 उपाधि देगा, चाहे बाबा कहेगा कि बाबा हैं, चाहे दूसरा कहेगा कि जो है गॉड गिफ्टेड है, या तीसरा कहेगा कि पागल है, यही कहेगा। कोई बात नहीं, बहुत सारे हमारे महान लोग हुए हैं, काम कर रहे हैं, इस सब की बस की बात नहीं है। सब जो है ह्यूमन से जो है खेलना चाहते हैं और जो है उसको सोचते नहीं है कि आगे इफेक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन आपने तो तीनों में से जो है तीनों में तीनों आपको उपाधि नहीं मिल सकता है।
चलिए अब आम जनमानस जो सोचे, डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, हम पागल हों या संत हों या किसी भी प्रकार से हों, बस मैं अपना कर्तव्य कर पाऊं, एक अच्छे बिहारी के रूप में, एक अच्छे भारतवासी के रूप में आशीर्वाद मिले, लोगों को जो अच्छा लगे, जिस नाम से पुकारना चाहे पुकारें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्तव्य करने वाले अपना कर्तव्य करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का अलंकार, पुरस्कार या तिरस्कार से मतलब नहीं होता, तो मैं बस अपना कार्य कर रहा हूँ। ये इस तरीके का दौरा जो है कैसे लगा कि हमको जो लोगों को सेवा करना चाहिए वही में मुझे खुशी मिलती है, तो अलग है। ये तो दोस्तों हम बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं नहीं कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप है, ये सामने में देख लीजिए, ये दूसरा रूप है और प्लस में काम करते हैं। अब ये जो है साक्षात को प्रमाण की क्या जरूरत है, देख लीजिएगा, क्या कहिएगा? देखिए, चिकित्सक का सबसे पहला धर्म होता है सेवा करना। तो मैं अपना धर्म, अपना एजुकेशन का प्रतिफल यदि समाज को देता हूँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें पूरे देश का योगदान होता है अपने अपने क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है। लेकिन तो आपसे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अधिकतर देखते हैं एंट्री के पास में सांस चलते रही है, यानी कि व्यक्ति मर भी जाता है, वेंटिलेटर पर रख देता है, तो ये उससे सिरिंज से जो है खून निकाला जाता है और पैसे को जो लिया जाता है। तो ये तो कम से कम 100 अगर डॉक्टर हैं तो 99% डॉक्टर तो व्यवसायी हैं। आपने जैसा कहा कि 99% व्यवसायी हैं, लेकिन उसमें 1% अच्छे भी तो हैं। उसी पर तो दुनिया टिकी हुई है। जाहिर सी बात है, अच्छे पर, संत पे, बाबा पे दुनिया टिकी हुई है। बिल्कुल। तो हम उस 99% पे ही क्यों जाएं? हम तो 1% को भी लेके चल सकते हैं। शायद उस 1% के प्रयास से 99% जो है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो, 50% पे हो, 40% पे हो, 30% पे हो। यदि हमारे प्रयास से 5-10% भी घटता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम अपने जीवन को सार्थक भैया ये तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ कि जिस तरीके से संत के लिए जो है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अपना व्यवहार जो इतना व्यक्तित्व इतना अच्छा है, तो 1% जो डॉक्टर का जो होता है 1%, जो सब तो 99% व्यवसायी है, उसमें से एक है। इसी से है भारत जो है टिकी हुई है, ऐसे ऐसे लोगों से जो है टिकी हुई है। तो इस तरीके से जो लोग सीखें और जाने, लेके क्या आए हो, लेके क्या जाओगे, कुछ ऐसा नाम कमा लो कि आपके नाम पे रोड, गली, स्टेडियम सब बन जाए, तो ऐसा कुछ करके आप जाइए। इंसान को जिस तरीके से लोगों को जो है हित के लिए काम करना चाहिए, उसके काम करने के लिए एक उदाहरण के तौर पे लोग तिवारी जी हैं, और तिवारी उर्फ बाबा भी कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका ग्रामीण चिकित्सकों का अब ये लग गए हैं तो आपका भी होना तय है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हर हर